नेक्स्ट टॉपिक, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। जितने भी माइक्रोस्पोर्स, एक पोलन मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपने 4 पोलन ग्रेन्स बनाए थे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए थे। हर एक माइक्रोस्पोर या हर एक पोलन ग्रेन को आप मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। पहली बात, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर बच्चों जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट होगा या जिससे गैमेट बनेगा। दैट मीन्स ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये एक तरह से कवरिंग है मेल गैमेट्स की। होता ऐसा है कि जब भी एक पोलन ग्रेन बना, उस पोलन ग्रेन के अंदर आपको 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं। एक अंदर आपको ये येलो कलर की लेयर दिख रही है पूरी, दिस इज नोन एज इंटाइन, INTINE, इंटाइन, जो कि इनर लेयर, फ्लेक्सिबल लेयर, जो कि बनी होगी पेक्टिन और सेल्यूलोज से। जबकि जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, उस बाहर वाली लेयर को बोला जाता है एक्साइन, इनर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्सटर्नल वाली एक्साइन। एक्साइन इज आउटर, एक्सटर्नल, रिजिड, हार्ड, HARD, हार्ड। और सबसे जरूरी बात इसमें, दैट इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपाउंड जिसको डिग्रेड करने के लिए आज तक कोई भी एंजाइम नहीं मिल सका है। स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस है जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। इसमें ना तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ना हाई टेम्परेचर्स, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। प्लस एक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट करने के लिए आज तक कोई एंजाइम नहीं मिला है अभी तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्साइन लेयर जो हमको स्पोरोपोलेनिन दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पे कटी हुई है 3 जगह से। ये जो गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गैप बना, जे गैप बना, जे गैप बना। इन गैप्स को हम जर्म पोर्स के नाम से जानते हैं। जर्मपोर, जर्म पोर्स। अगर ये डाइकोट प्लांट का पोलन ग्रेन है तो जर्म पोर्स का नंबर 3 हो सकता है बच्चों। इस कंडीशन को आप बोलते हैं ट्राइकोल्पेट कंडीशन। ट्राइकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट कंडीशन डाइकोट्स में देखने को मिलेगी, जिसमें 3 जर्म पोर्स होंगे। क्यों जरूरी है उस पर आ रहे हैं? अगर एक ही जर्म पोर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे 2-3 दिख रहे हैं क्योंकि डाइकोट का है, तो उसको मोनोकोल्पेट कंडीशन बोलते हैं। अगर जे डाइकोट का है तो जे मोनोकोट का, मोनोकोट, मोनोकोल्पेट, डाइकोट, ट्राइकोल्पेट। अगर सिंगल जर्म पोर तो मोनोकोल्पेट कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट्स। अगर 3 जर्म पोर्स तो ट्राइकोल्पेट कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट्स। अब एक बात समझें, अगर ये जर्म पोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, एक्साइन पूरा का पूरा पोलन ग्रेन कवर करके बैठा होता, तो जो इसके अंदर से पोलन ट्यूब आएगी वो आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए जर्म पोर्स प्रेजेंट हैं। इन 3 रीजन्स में से पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है, जिसके थ्रू मेल गैमेट्स बाहर आएंगे। फिर अब होता ये है कि जब आपने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 ऐसे माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, उस दौरान ये एक सेल बन रहा है, मतलब 4 सेल्स बन गए थे, 4 हैप्लॉइड सेल बने। इन 4 हैप्लॉइड सेल में से एक हैप्लॉइड सेल लिया अपन ने। उस सेल के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होती है। पहली माइटोटिक डिवीजन दैट इज अनइक्वल, जिसमें से एक ये बड़ा सा सेल बन गया, ये पूरा ही एक सेल मान सकते हैं आप, वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा ये आपको रेड कलर का सेल दिखाई दे रहा है, इसको आप जनरेटिव सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल इज वेजिटेटिव सेल, जो लार्जर सेल है,
एंड सेकेंड सेल इज जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल अगर आपको शेप पता है तो यू वुड कॉल इट कि स्पिंडल शेप सेल है। ये स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैलता रहता है, तैरता रहता है। अच्छी बात। अगली बात सुनना, ये अनइक्वल, पहली बात तो माइटोटिक डिवीजन हुआ, अनइक्वल, बड़ा वेजिटेटिव सेल बना, छोटा जनरेटिव सेल बना। इस बड़े वेजिटेटिव सेल के अंदर भरपूर मात्रा में खाना प्रेजेंट होगा। किसके लिए? इस जनरेटिव सेल के लिए। अब एक बात समझें, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब भी पोलिनेशन होना है कि पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये पोलिनेशन 2 सेल स्टेज पे हो जाता है। 2 ही सेल्स प्रेजेंट हैं इस पोलन ग्रेन के अंदर, 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन उड़ के और स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। जबकि कुछ परसेंट एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी बचेंगे जिनके अंदर दिस जनरेटिव सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स जब वो एंथर के अंदर है उसी टाइम पे। तो अब यहाँ 3 सेल्स हो जाते हैं, एक की वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। यहाँ पे 2 थे, यहाँ मेल गैमेट्स कहाँ गए भाई? यहाँ मेल गैमेट्स बनेंगे जब ये पूरा पार्ट उठ के स्टिग्मा के ऊपर चला गया। स्टिग्मा से नरिशमेंट प्रोवाइड करते टाइम पे दिस जनरेटिव सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 गैमेट्स। ये जो आपको पिंक कलर के 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं, इसको 2 सेल स्टेज बोलते हैं। अल्टीमेटली बनेगा ऐसा ही, बट जब पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है ये स्टेज है, हो सकता है ये ऑलरेडी आ गई है, बनेगा अल्टीमेटली वैसा ही। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स उड़ के चले जाएंगे। 40% के आसपास में पोलिनेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होगा ये। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। जब पोलिनेशन हो चुका है, जब पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा के ऊपर चले गए हैं, उस टाइम पे हमको ये देखने को मिलता है बच्चों कि स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद, लेट्स सपोज दिस इज स्टिग्मा और इसके ऊपर कोई चटक गुलाबी रंग का पोलन ग्रेन आके बैठ गया है जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। अब होगा ये, इसमें वो भी बना देते हैं हम लोग ना, वो मतलब जंप फोर्स, जंप फोर्स, जंप फोर्स। अब होगा ये, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से नरिशमेंट गेन करता है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। लेट मी सी, मैंने माइक ऑन किया है नहीं, ऑन है। जब यहाँ पे नरिशमेंट आ जाएगा तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, नरिशमेंट एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। जैसे ही साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ेगी, उसी दौरान हमने जो पोलन ग्रेन बनाया, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ते ही यहाँ से इंटाइन लेयर जो अंदर प्रेजेंट थी, वो इंटाइन लेयर कुछ इस तरह से बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ये इंटाइन लेयर बाहर आएगी, उसी दौरान यहाँ जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ये मेल गैमेट्स भी इसके पिच्छू पिच्छू इधर की तरफ आ जाएंगे और ये पोलन ट्यूब जो यहाँ से निकलेगी, ये पोलन ट्यूब जाएगी कहाँ तक? कहाँ तक? ओवरी तक। स्टिग्मा स्टाइल, ये बेस पार्ट इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जिनमें से एक चीज़ होती है फीमेल गैमेट या एग सेल, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। वहाँ तक ये जाएगा, मेल गैमेट यहाँ चला जाएगा, इसके साथ कुछ कुछ करेगा और जाइगोट बन जाएगा। कुछ कुछ मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बन जाएगा। प्री पोलिनेशन इवेंट में आपने ये पढ़ा कि पोलन ग्रेन्स बनाए कैसे जा रहे हैं, दैट प्रोसेस, वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का बन जाना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर आपको पता है पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरी बात सुने बच्चों, उस एक माइक्रोस्पोर से या उस एक पोलन ग्रेन से आगे जो गैमेट्स बनने का सिलसिला चला ना, इसको आप बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पूछो पूछो क्यों, पूछो पूछो क्यों। यहां देखना एक बार, ये जो पोलन ग्रेन अपने को दिखाई दे रहे हैं ना,
ये मेल गैमेटोफाइट तो है, लेकिन क्या इसमें गैमेट्स हैं? नहीं है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बन तो गया, बट गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक। जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे गैमेट्स बन जाएंगे, इसको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। माइक्रोवर्ड मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। माइक्रोवर्ड जब भी यूज करेंगे, दैट मीन्स आप प्लांट के अंदर मेल्स की बात कर रहे हैं। मेगावर्ड यूज करेंगे तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। सिंपल। लेट्स सी इस टॉपिक के अंदर हमारा क्या रह गया है, खत्म करते हैं इसको पढ़ के, स्टेमन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा हमारा। डन 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 डेहिसेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास के अंदर। हाँ, एक छोटी सी चीज़ पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, जब भी इंसेक्ट्स के जरिए पोलिनेशन होनी है, एक टर्म यूज की जाती है पोलन किट। पोलन किट, कितनी किट? पोलन किट और कुछ नहीं होता है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऑयली कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि उसको यूवी से प्रोटेक्ट करेगी, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी। और क्योंकि ऑयली है, स्टिकी सी कवरिंग होती है, इसलिए ये इंसेक्ट्स के ऊपर चिपक जाते हैं, ताकि यहाँ से वहाँ जब जाएंगे इंसेक्ट तो उनके साथ चिपक चिपक के स्टिग्मा तक पहुँच सकें वो किसी भी तरह से। दिस टॉपिक इज डन। आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं बचा हुआ है अभी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों, स्टेमन तक हमने पढ़ लिया, एंड्रोशियम पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गाइनोशियम या पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल क्या होता है, वगैरह वगैरह फलाना दिखता। सी या।